रात के 2 बजे शहर से दूर एक शानदार हवेली में राजेश अपनी बीवी सोनिया के साथ बेखबर सो रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि खतरा करीब है। रात एक नकाबपोश चोर हवेली में दाखिल हुआ। उसका मकसद सिर्फ चोरी था, मगर उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसने सब कुछ बदल देना था। चोर खामोशी से हवेली के स्टडी रूम की तरफ बढ़ा। उसे मालूम था कि कीमती सामान और रकम कहाँ छिपी है, और हर कदम उसे अपने मकसद के करीब ले जा रहा था। आखिरकार चोर ने सेफ खोल लिया। अंदर भारी रकम, सोने के जेवरात और कीमती सामान मौजूद था। लेकिन उसी लम्हे उसे एक गैर मुतवक्का आवाज सुनाई दी। राजेश की आंख खुल गई। उसे हवेली में किसी के होने का एहसास हुआ। सोनिया अभी सो रही थी, जबकि राजेश खामोशी से हकीकत जानने के लिए बाहर निकल पड़ा। राजेश अंधेरे कॉरिडोर में हथियात से आगे बढ़ा। हर तरफ खामोशी थी, मगर उसे यकीन था कि हवेली में कोई अजनबी मौजूद है। अचानक राजेश का सामना नकाबपोश चोर से हो गया। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे और चंद लम्हों में एक खतरनाक किश्मक शुरू हो गई। राजेश और चोर के दरमियान हाथापाई शुरू हो गई। कीमती सामान जमीन पर बखर गया और हवेली की खामोश रात एक खौफनाक वाकये में बदल गई। कुछ देर बाद हवेली में दोबारा खामोशी छा गई। राजेश जमीन पर बेहस व हरकत पड़ा था, जबकि चोर चोरी का सामान लेकर फरार हो चुका था। सुबह होते ही पुलिस हवेली पहुंच गई। सोनिया सदमे में थी, जबकि तफ्तीशी अफसर हर छोटी से छोटी चीज को गौर से देख रहा था। पुलिस ने हवेली की सीसीटीवी फुटेज चेक की। कैमरों में एक नकाबपोश शख्स नजर आया, लेकिन उसका चेहरा अभी तक एक राज था। सीसीटीवी फुटेज में चोर का हवेली से बाहर निकलने का रास्ता वाज़ेह हो गया। अब पुलिस के पास एक अहम सराग था, मगर असल सवाल था कि वो शख्स कौन था। तफ्तीश के दौरान सोनिया से भी पूछ-गुछ की गई। इंस्पेक्टर उसके हर जवाब और हर रुदामल को गौर से देख रहा था। इंस्पेक्टर ने जाए वकुआ से मिलने वाले शवाहिद दोबारा देखे। उसे यकीन था कि उनमें से कोई एक चीज कातिल तक जरूर पहुंचाएगी। फॉरेंसिक टीम ने स्टडी रूम से अंगुलियों के निशानात और दूसरे शवाहिद इकट्ठे किए। पुलिस को उम्मीद थी कि कोई सबूत नकाबपोश चोर की शनाख्त जाहिर कर देगा। इंस्पेक्टर को एक मुश्कूक चीज मिली जिसने पूरी तफ्तीश का रुख बदल दिया। अब उसे यकीन था कि कातिल ने जाते हुए एक अहम गलती जरूर की है। पुलिस ने सीसीटीवी की तमाम रिकॉर्डिंग दोबारा देखी। आखिरकार एक ऐसा लम्हा सामने आया जिसने चोर के फरार होने का रास्ता वाज़ेह कर दिया। इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ एक सुनसान जगह पहुंचा। यही वो मकाम था जहां से तफ्तीश का अगला और शायद सबसे अहम सुराग मिलने वाला था। बिलाखिरी पुलिस ने एक मुश्कुक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीशी कमरे में इंस्पेक्टर के सामने बैठा वो शख्स मुसलसल घबरा रहा था, जैसे कोई राज छिपा रहा हो। तमाम शवाहिद एक दूसरे से जुड़ चुके थे। इंस्पेक्टर ने आखिरी सुराग भी समझ लिया, और अब राजेश के कत्ल और हवेली की चोरी का राज खुलने वाला था। इंस्पेक्टर ने आखिरकार वो सबूत ढूंढ लिया जो इस मुश्तबा शख्स को राजेश के कत्ल और हवेली की चोरी से जोड़ता था। अब उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं था। पूछगुछ के दौरान हकीकत सामने आ गई। गिरफ्तार शख्स ही चोरी के लिए हवेली में दाखिल हुआ था, और उसी रात राजेश उसके हाथों अपनी जान गिनवा बैठा था। तमाम थुबूत सामने आने के बाद पुलिस ने असल कातिल को गिरफ्तार कर लिया। कई दिनों से जारी ये तफ्तीश आखिरकार इंसाफ के इंजाम तक पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने तमाम शवाहिद को एक बार फिर जोड़ा। सीसीटीवी, उंगलियों के निशानात और बाकी सुराग एक ही शख्स की तरफ इशारा कर रहे थे। राजेश के कत्ल का राज हल हो चुका था। सुबह की रोशनी के साथ हवेली पर छाया खौफ भी खत्म हो गया। कातिल गिरफ्तार था, राज खुल चुका था, और राजेश के खानदान को आखिरकार इंसाफ मिल गया।